नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कहां तालाब में 2 बच्चों की डूबने से हुई मौत। साथ ही जानेंगे कहां मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर तालाब के किनारे लगे विद्युत के खंभे से टकरा गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। मोतिहारी की चकिया में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत कोटवा मेसी मुजफ्फरपुर खंड के परसौनी खेम टोल प्लाजा पर भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुख्य प्रबंधक सह क्षेत्रीय अधिकारी सदरी आलम और एसडीओ शुभ शरण पांडे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय कांटी के छात्राओं के द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत कर गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया गया। इस वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत कुल 3000 पौधे लगाए गए और साथ ही परसौनी खेम टोल प्लाजा परिसर में अमृत सरोवर निर्माण की आधारशिला भी रखी गई, जिससे बारिश के पानी का समुचित प्रबंधन। सेंट्रल गवर्नमेंट से आदेश हुआ है कि NHAI में जहाँ भी कहीं हमारी परियोजनाएं चल रही हैं और हमारे सभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, सभी अधिकारी मिल करके वृक्षारोपण करेंगे और इस उत्सव को जो है सफल बनाएंगे। इसमें किस तरह का वृक्षारोपण करेंगे, कितना रोपना है? एक्चुअली इसमें ऐसा कोई हम लोगों ने टारगेट नहीं रखा है, लेकिन सबको कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। एटलीस्ट पर PIU कम से कम 50 तो लगाएं ही और इसको कंटिन्यू करें। और उसमें पेड़ भी अच्छे वाले होने चाहिए, जैसे महोगनी है और नीम है, पीपल हैं, अच्छे पौधे होने चाहिए। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। कुतुबनगर विद्युत उपकेंद्र पर लाइनमैन द्वारा विद्युत आपूर्ति बंटवारे में फेस कम करके क्षेत्र में भेदभाव पैदा किया जा रहा था। कल रात 7 बजे विद्युत आपूर्ति बंद होने पर समस्या निराकरण हेतु फतेहपुर निवासी विक्रम सिंह और संदीप सिंह विद्युत उपकेंद्र पर जा रहे थे। मेड़कापुर में लाइनमैन अरविंद कुमार और साथ ही जंपर उतारते मिले। पूछने पर बताया कि रामशंकर और सतेन ने कहा कि आगे की गांव की आपूर्ति बंद कर दीजिए, वोल्टेज बहुत कम है। मना करने पर कॉल करके गांव से लोगों को बुलाकर विक्रम और संदीप के साथ मारपीट की। चौकी इंचार्ज व सिपाही के पहुंचने पर हो रहा झगड़ा शांत हुआ। सुबह इस प्रकरण में संयुक्त किसान मोर्चा सदस्य गुरपाल सिंह को घटना की जानकारी होने पर उन्होंने क्षेत्रीय लोगों के साथ विद्युत उपकेंद्र पर धरना शुरू कर दिया। सूचना पाकर संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू और भारतीय किसान यूनियन के उमेश पांडे भी धरना स्थल पर पहुंच गए। विद्युत विभाग द्वारा लाइनमैन को उस क्षेत्र से हटाकर प्राथमिकी दर्ज कराने पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा धरना समाप्त किया गया। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत अचर्रा के तालाब में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जिसमें से पुलिस द्वारा रेस्क्यू कर एक बच्चे को निकाल लिया गया और दूसरे की तलाश जारी है, जो मोहनगढ़ कंचनपुरा के बताए गए हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। मोहनगढ़ के दिगौड़ा मार्ग पर तालाब के किनारे लगे विद्युत के खंभे से उत्तर प्रदेश के बबीना के पास से खाड़ी वैधपुरा निवासी 25 वर्षीय युवक मुरारी केवट पिता सुरेश केवट अपने ससुराल मोहनगढ़ थाने की ग्राम पंचायत नंदवारा अपनी पत्नी को लिवाने आए थे। पत्नी को लिवाकर वह मोहनगढ़ अपनी पत्नी को बिठाकर अपने भाई की ससुराल मोहनगढ़ ग्राम पंचायत के सिकंदरा गया, जहां कुछ देर रुककर जैसे ही वो मोहनगढ़ के लिए आया तो वह गाड़ी बहुत तेज गति से भगा रहा था, जिस कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर एक विद्युत के खंभे से टकरा गई। गाड़ी इतनी तेज थी कि विद्युत का खंभा 3 जगह से टूट गया। युवक का सर जोर से खंभे में लगा, जिससे वह बुरी तरह से लहूलुहान हो गया और युवक गाड़ी सहित मोहनगढ़ तालाब में 20 फुट गहरे में पानी में गिर गया, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि युवक की मोटरसाइकिल की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक थी, जिस कारण मोड़ पर युवक ने मोटरसाइकिल से नियंत्रण खो दिया और यह घटना घटित हो गई। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। नागदा में सावन माह में निकलने वाली मां भुवनेश्वरी कांवड़ यात्रा नागदा से बीकमपुर के लिए 25 तारीख को निकलेगी। 2 सालों से कोरोना की मार झेल रहे देश में किसी प्रकार को लेकर किसी भी प्रकार के बड़े आयोजन नहीं हो पा रहे थे। कोरोना के आंकड़ों में आई कमी के कारण अब मां भुवनेश्वरी कांवड़ सेवा समिति द्वारा 25 तारीख को बड़े रूप से कांवड़ यात्रा का आयोजन करने जा रहा है। मां भुवनेश्वरी कांवड़ यात्रा का यह 6वां वर्ष है और मां भुवनेश्वरी कांवड़ यात्रा 25/7/2022 को प्रातः ठीक 8:30 बजे गवर्नमेंट कॉलोनी मां भुवनेश्वरी मंदिर से वृद्ध महाकालेश्वर भूकंपुर तक यह यात्रा होगी।
यह यात्रा 11 किलोमीटर की यात्रा होगी। इस यात्रा के अंदर समस्त धर्म प्रेमी नागरिक बंधुओं से हमारा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में, जिस प्रकार से पूर्व के वर्षों में माँ भुवनेश्वरी समिति को आपका स्नेह प्यार जो मिला है, उसी प्रकार से और अधिक संख्या में आप पधारें और वृद्ध महाकालेश्वर बीकमपुर के दर्शन करें, जलाभिषेक करें। कांवड़ यात्रा लेकर हम बीकमपुर के लिए सुबह प्रातः ठीक 8:30 बजे यहाँ से चलेंगे। मैं समस्त नागरिक बंधुओं से और भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी नागरिक बंधु मार्ग के अंदर स्वागत करना चाहते हैं, फलाहार की व्यवस्था करना चाहते हैं, अन्य व्यवस्थाएं अगर कुछ करना चाहते हैं, तो वे बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उसका स्वागत के लिए स्वतंत्र हैं। तो वे निश्चित तौर पर उसका करें। समिति उनका स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी। मैं पुनः माँ भुवनेश्वरी मंदिर समिति की ओर से समस्त नागरिक बंधुओं से निवेदन करूँगा कि समय पर उपस्थित हों। यहाँ से जाने की आपके समस्त व्यवस्थाएं रास्ते की है, वापस आने के लिए भी आपके लिए व्यवस्थाएं की गई है। जो नागरिकों को यहाँ नागदा तक, बिल्लाग्राम चौराहे तक सबको उपस्थित करेंगे। इसके अलावा रास्ते में फलाहार वहाँ पर पहुँचने की व्यवस्था समिति के द्वारा सब की जाएगी। अतः हमसे आप सभी से निवेदन है कि समय पर पधारने का कष्ट करें। चिकित्सा व्यवस्था भी वहाँ पर सुलभ कराई जाएगी। अतः जिन नागरिकों से मार्ग में अगर नहीं चला जाता है, तो मार्ग के अंदर उनके लिए भी उचित वाहन की व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। मैं पुनः निवेदन करूँगा, समय पर पधारें और महाकालेश्वर की इस महायात्रा का आप सहभागी बने और हम सब आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत है, पधारें। जैसा कि इस समय जो बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश का मौसम है, सावन चल रहा है, अगर जो बारिश होती है तो दर्शनार्थियों के लिए कुछ वैसी व्यवस्था की जाएगी कि गाड़ी वगैरह जो इनके लिए वाहन की व्यवस्था रहेगी कि जिससे बारिश से बचाया जा सके? वैसे तो देखो 11 किलोमीटर की यात्रा है और मैं जिस प्रकार से सबसे लोगों से मिल रहा हूँ, तो नागरिकों ऐसे कह रहे हैं कि उस दिन पानी गिरना चाहिए तो बड़ा आनंद आएगा, तो और लोगों का बड़ा उत्साह बढ़ेगा उसके अंदर। तो और यदि कोई इसमें के लोग रहेंगे कि यदि वो पानी के अंदर नहीं चल पाएंगे, तो ये उचित व्यवस्था हम लोग आप लोगों के सहयोग से करेंगे। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।